ये आपके दो चैप्टरों में इन्वॉल्व हैं। इस वजह से मैं क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग को अलग ही सेपरेट एक चैप्टर टाइप निकाल करके और एक ही जगह पर पढ़ा रहा हूँ पूरी को, ठीक है ना। इस वजह से आप केमिकल बॉन्डिंग विदाउट चैप्टर नंबर डाले हुए केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट चैप्टर के बाद डाल करके, है ना, और इसके बारे में पढ़ लेना है। इसमें सारी केमिकल बॉन्डिंग यहीं पर ही पढ़ाई जाएगी। उन चैप्टरों में जहाँ पर फिर केमिकल बॉन्डिंग आएगी वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। आपके केमिकल बॉन्डिंग जो है वह आयनिक और कोवेलेंट ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग और सब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो भी है आपकी, ये दो बॉन्डिंग है, सब कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। हालांकि फिर भी हम थोड़ा बहुत उसके बारे में अपन जिक्र कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये तीन प्रकार की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और एक सब कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, सब कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये तो आपके टॉपिक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह जो एग्जाम्पल है ना वो अपन देख लेंगे, है ना, शॉर्टकट में। और ये दोनों जो है ये आपके मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है उसमें है, और ये आपके कार्बन वाले चैप्टर में है, ठीक है ना। तो दोनों ही बॉन्डिंग को, केमिकल बॉन्डिंग को पूरी को ऑल ओवर मैंने एक तरफ सेपरेट करके चैप्टर टाइप पढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इसको देखना है, ठीक है, ताकि आप एक जगह पर देखोगे केमिकल बॉन्डिंग को तो आपको समझ में आएगा कि केमिकल में ये क्या है कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है। और फिर आप अगर अलग अलग जगह पे देखोगे तो फिर समझ में कम बैठता है। इस वजह से एक साथ ही देख लो इसको पूरी को। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अब इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने 9th क्लास में फॉर्मूले बनाने देखे थे, ठीक है ना, कैसे, इस तरीके से कि Na सोडियम, है ना, और ये Cl माइनस, और दोनों के बीच में आपने क्या किया, इस तरीके से इनकी वैलेंसी को न्यूट्रल करते हुए आपने क्या कर दिया था, केमिकल फॉर्मूले बनाए थे, ठीक है ना। तो अब केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इसको समझ लीजिए आप कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। कि कोई भी आप ध्यान दीजिए कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, क्या एटम जो होता है वह क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो देता है या लेता है, ठीक है ना। और देने और लेने के कारण उन दो एलिमेंटों के बीच में क्या होता है कि एक तरीके से अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, दोस्ती बढ़ती है। कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है ना। तो उस दोस्ती यानी कि जो जिस दोस्ती के पर्पज से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अट्रैक्ट हैं, उसी लिंक को अपन क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर ये है, आपने इस बात को तो ध्यान है कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ठीक है ना, ये लेता है एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। अब इलेक्ट्रॉन लिया और दिया गया, इस वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन पावर यानी कि एक दोस्ती बनी है। उस दोस्ती को, उस अट्रैक्शन पावर को ही अपन क्या कहेंगे, उसी को ही, इनके बीच में जो अट्रैक्शन पावर है बना है उसी को ही अपन केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, द फोर्स विच इज लिंक द एटम और आइंस के बीच में भी हो सकता है और एटम्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अ मोलिक्यूल, इन अ मोलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं अपन, केमिकल बॉन्ड। मतलब कि वह एक लिंक्ड फोर्स है ये, जिसके द्वारा कोई भी दो एलिमेंट मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उस अट्रैक्शन पावर को ही क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और इसी को ही बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड बनने को बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग है, ओके। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जुड़ा हुआ वैलेंसी से ही है मामला, ठीक है ना। अभी जैसे आप ध्यान दीजिए कि सोडियम था, अभी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने के मतलब कि एक तरीके से बॉन्डिंग बनाने के लिए अदर एलिमेंट के साथ में इलेक्ट्रॉन देता है ये, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है फॉर द अचीव ऑफ हिज
नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। मतलब ये 281 था यहाँ पर, और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे करके, है ना, और क्या कर लेता है 28 कर लेता है, यानी कि ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट कर लेता है, ठीक है ना। नियोन क्या है, ये नोबल गैस है, ठीक है ना। तो मतलब कि कोई बॉन्ड जो बनता है केमिकल बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर यही है कि वह वैलेंसी क्यों रिप्रेजेंट करता है। वैलेंसी क्यों रिप्रेजेंट करता है कि वह अपने जो आउटर मोस्ट सेल है, उन आउटर मोस्ट सेल में वह क्या है कि अपनी नियरेस्ट जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो गेट करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है, इस वजह से। और इसी पर अब वह इसको अचीव करना चाहेगा तो उसको या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स देगा तो किसी न किसी अदर एलिमेंट को दे जाएंगे, और दूसरी बात अगर लिए जा रहे हैं तो किसी न किसी अदर एलिमेंट से ले जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स लिए और दिए जाते हैं, वह फॉर द अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है ना, उसी के लिए दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से आप इसको वैलेंसी रिप्रेजेंटेशन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाते हैं, ठीक है ना, और वह इलेक्ट्रॉन ही उस अट्रैक्शन लिंक को बनाने के काम में आते हैं, ठीक है ना। ओके, उसी को अपन केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एज अ लिंक्ड टू द वैलेंसी से ही ये जुड़ा हुआ है, ये है, ठीक है। द एटम्स बॉन्डिंग विद एन अदर फॉर द अचीव हिज नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम्स मोर स्टेबल, है ना, वही पर्पज है, ठीक है। एटम्स डज फॉर्मेशन और लगा करके ये दूसरी डेफिनेशन है, एटम्स डज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग for achieve stability and noble gas electronic configuration and for complete 8 or 2 electrons in our outermost cell, ठीक है। ये भी ये मतलब कि पर्पज है, ये क्यों करते हैं ये सब, ठीक है ना, बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के पीछे क्या है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग इसलिए बनाते हैं कि वह क्या है कि ज़्यादा मतलब कि स्टेबिलिटी अचीव करें, है ना, अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, या फिर क्या है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करें। आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट करने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, करने के लिए। ये सब मतलब कि केमिकल बॉन्ड बनाने का पर्पज यही है ना। केमिकल बॉन्ड बनाने का पर्पज क्या है, एक तो स्टेबिलिटी गेट करने के लिए, है ना, दूसरा अपने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, और अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। मतलब वही पर्पज है जो वैलेंसी के लिए है, ठीक है ना। और वैलेंसी में ही इलेक्ट्रॉन लिए दिए जाते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन जो लिए दिए जाते हैं उन्हीं से ही एक जो उनके बीच में दोस्ती बनती है, उस दोस्ती को ही अपन क्या कह रहे हैं, लिंक्ड फोर्स कह रहे हैं, और उसी को ही केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि उसी दोस्ती को कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने सबसे पहले वो एग्जाम्पल दे करके आपको बताया, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पर क्या है कि सबसे अहम जो रोल है ना, वो है नोबल गैस का। ये नोबल गैस क्या है इसके बारे में आपको देखना है। 9th क्लास में भी देखा था आपने, मैंने समझाया था, मगर यहाँ पर फिर भी देख लीजिए। नोबल गैस, सिंपल सी बात ये है कि नोबल गैस वह एलिमेंट्स हैं, वह एटम्स हैं जिनके आउटरमोस्ट सेल मतलब कि इलेक्ट्रॉनों से फुल भरे रहते हैं, और वह न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और न इलेक्ट्रॉन देते हैं, और वह अपनी वैलेंसी 0 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नियोन, ठीक है ना, नियोन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2-8, मतलब इसका आउटरमोस्ट सेल K और L, ठीक है ना, ये क्या भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। ओके, इस वजह से न तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा और न ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा,
ठीक है ना, दोनों ही काम नहीं। ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। आगे बात समझ में, तो ये तो आप पहले से भी जानते हैं। ओके, और ये तो आप पहले से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नोबल गैसेस क्या है वो आप पहले से जानते हैं। दोज गैसेस विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, मतलब कि केमिकली नॉन रिएक्टिव होती है, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाती है, ठीक है ना। एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द एनी केमिकल रिएक्शन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन नोबल गैस, द आउटर मोस्ट सेल आर फुल बाय द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनों से मतलब कि फुल भरा रहते हैं। द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस इज 0 बिकॉज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नोबल गैस इज फुल बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, उसके मतलब कि आउटर मोस्ट सेल फुल भरे हुए होते हैं और वह उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0, क्योंकि वो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देती है और ना कोई इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है ना। एक एग्जांपल अभी मैंने नियोन का बताया, इसी तरीके से आप हीलियम का भी देख सकते हैं। हीलियम है ना, मैं नाम लिख देता हूँ, हीलियम है, ठीक है ना। दूसरी नियोन है, ये भी नोबल गैसेस है, इसके आउटर मोस्ट सेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल भरा रहता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि 2 और 8 होते हैं, ये के और ये एल, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे क्या है कि आर्गन, ठीक है, आर्गन में 2, 8 और 8, इसका भी फुल भरा रहता है, के एल और ये एम, ठीक है। और इसी तरीके से क्रिप्टॉन है, ठीक है ना, और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो कितने होंगे, 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 8, यानी कि n में 8, ठीक है, इसी तरीके से। ओके, तो मतलब कि आउटर मोस्ट सेल या तो कंप्लीटली फुल होता है या फिर वो कंडीशन जो थी कि भाई कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, तो वो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में, तो फॉर एग्जांपल हीलियम, ठीक है ना, और या फिर 8 होते हैं तो फॉर एग्जांपल नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि ये दोनों ही कंडीशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तो इनकी एग्जाम्पल हुई। और दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को गेट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इस वजह से, ठीक है ना, मोर स्टेबल होते हैं ये। आगे बात समझ में, ये तो इनका पर्पज हुआ, ठीक है ना, कि केमिकल बॉन्डिंग वाकई क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है ना, और केमिकल बॉन्डिंग में जो क्या है कि अहम रोल है, मतलब कि नोबल गैस को अचीव करना। तो नोबल गैस क्या है उनके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब आपके अगला इसी में टॉपिक चल रहे हैं, है ना, ये टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आपके 3 टाइप है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, दूसरा है आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, और तीसरा है सब कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये 3 प्रकार की बॉन्डिंग है, जिसमें से अपन एक एक करके तीनों को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अब मेरी बात को समझ लेना यहाँ पर, और तीनों को मैं एक बार आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, ताकि आप मतलब कि उस भ्रम से निकल जाएं कि वाकई इनमें होगा क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग, और ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये तीसरा सब कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ये 3 बॉन्डिंग है, तो तीनों को मैं शॉर्टली समझा देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है ना। तो इसको देखिए, आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन।
बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। अब उस जो ट्रांसफर किया गया जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अब किसके पास में चला गया, कंप्लीटली क्लोरीन के पास, अब वो सोडियम के पास में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब क्या है कि बॉन्ड, इस प्रकार से जो बॉन्ड बनते हैं जिनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के लिए, बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया, दे दिया उसको बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे अपन आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। ओके, तीसरा, तो ये दूसरा देखिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, ये दो एलिमेंट है। अब मान लीजिए कि इसको भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और इसको भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है, नीड है दोनों को ही। ओके, मान लीजिए कि इसके पास में आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब न तो ये इसको दे सकता है क्योंकि इसके पास में भी तो 6 है ना, इसको भी तो 8 करने हैं, दूसरी बात इसको भी 8 करने, न ये भी दे सकता है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे फिर उस जगह पर दोनों ही अपने जितने जितने इलेक्ट्रॉन इनके पास में घटे हुए हैं, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन घटे हुए हैं ना 8 करने के लिए, और इसके लिए इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन घटे हुए हैं 8 करने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेंगे, दो जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना उतने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे कि ये मतलब कि दो ये कहेंगे एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि अपन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी अपने शेयर कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी अपना शेयर कर देगा, ठीक है ना। और बाकी अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में ही हैं और बाकी बचे जो, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना इसने शेयर कर दिए, इसने भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ठीक है। अब दूसरी इस तरीके से हो गए। अब इससे क्या होगा कि मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किए हुए हैं भाई उन बी एलिमेंट है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर तो वैसे इसका अधिकार है, ठीक है ना, और इस एलिमेंट का इसके इलेक्ट्रॉनों के ऊपर तो वैसे अधिकार है, मगर कि जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन है ना उनके ऊपर दोनों का ही बराबर हिस्सा रहता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि देखो अब कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी जोड़े जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 और ये 4 8 बी के लिए कंप्लीट, ये इसके लिए भी ये 4 और ये 4 ये 8 कंप्लीट। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के लिए क्लियरली डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करके एक दोनों के बीच में दोस्ती बनती है, साझा होता है, ठीक है ना। तो उस मतलब कि एक तरीके से साझा हो करके, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बॉन्डिंग बनती है, दोस्ती बनती है, उसी को ही क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया। अब ये क्या है, सब कोवेलेंट बॉन्डिंग। सब कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी एक एलिमेंट है ना, देखना ये देखो ऑक्सीजन है, O3 का मैंने एग्जांपल बताया था आपको पिछले साल, ठीक है ना, ओजोन का, ठीक है ना। उसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरी ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना लेगा, ठीक है ना। ओके, इस बात को इस तरीके से समझिए कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, आगे बात समझ में। अब ये किसी कोई दूसरी ऑक्सीजन आए तो ये तो O2 मॉलिक्यूल हो गया ना, ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब इन दोनों ही एलिमेंटों ने मिलकर के क्या कर लिया, इस तरीके से एक O2 मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन आएगी तीसरी वाली, तो तीसरी ऑक्सीजन आएगी ना, तो वो या तो इसके ऊपर जुड़ेगी या फिर उसके ऊपर जुड़ेगी, जिसके ऊपर भी जुड़ेगी। अब तीसरी ऑक्सीजन के पास में इस तरीके से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है, उनका तो कंप्लीट था मामला। अब उस कंडीशन पर क्या किया जाएगा कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को या एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डायरेक्टली इसके लिए ट्रांसफर करेगी, मगर आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ट्रांसफर किए जाएंगे,
एक बार में दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखना है ना। खाने को तो 2 रोटियां खाओ, एक एक रोटी नहीं खानी है, ठीक है ना, ऐसा मामला है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरे को दिया जाएगा उसके लिए। दूसरी बात, दिया तो जाएगा मगर कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इसका भी पावर रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इसका भी पावर रहेगा, ठीक है ना। देखो अब इस तरह की कंडीशन हो गई, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं ना, किस ऑक्सीजन के द्वारा दिए गए, इसके द्वारा। एक ये भी एक तरीके से सबको, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही है। इसमें भी क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, मगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है ना, जो वन पेयर इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हो रही है ना, वो दोनों एलिमेंटों के द्वारा नहीं हो रही है, वो किसी एक ही एलिमेंट के द्वारा हो रही है किसी दूसरे एलिमेंट की तरफ, ठीक है ना। अधिकार दोनों एलिमेंटों का रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब किसी एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एलिमेंट को मतलब कि इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, मगर कि उनके ऊपर एक तरीके से जो कंट्रोलिंग है वो दोनों ही की होती है, ठीक है ना। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं वो किसी एक ही एलिमेंट के द्वारा शेयर किए जाते हैं और दोनों की कंट्रोलिंग होती है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या करते हैं, सब कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस तरीके से। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब ये स्ट्रक्चर को देखिए, ये तो ऑक्सीजन, ठीक है ना, और ये यहाँ पर इस तरीके से तीसरा जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इस तरीके से साइन लगेगा। ये साइन क्या रिप्रेजेंट, तीर का निशान लगाया जाएगा। ये तीर का निशान क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो भी बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं ना, वो इस ऑक्सीजन के द्वारा शेयर किए गए हैं, ठीक है ना। ओके, इस वजह से यहाँ पर इस सब कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का निशान लगाया जाता है, और एरो का निशान जो है ना, उसके आगे का जो फर्स्ट एंड है वो जिस एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, उसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है, और जिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो जो टेल वाला जो पार्ट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि किधर से आए हैं, ठीक है ना। ये है, तो ये तीनों को बॉन्डिंग मैंने आपको मतलब कि शॉर्ट में समझा दी है। अब एक एक करके तो तीनों को अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओके, अब अपन सबसे पहले चलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या है, ध्यान दीजिए। आयनिक बॉन्डिंग में क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना कि ये देखो, वर्ड को पकड़ो। आयनिक बॉन्ड का मतलब आयन है वो इसमें वर्ड, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्डिंग बनने के लिए है ना, एलिमेंट पहले आयनों में कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे, आयनों में, ठीक है ना, और फिर बॉन्डिंग बनेगी, ठीक। तो ऐसी बॉन्डिंग को अपन क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है ना। मतलब पहले तो एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, और फिर उनके बीच में अट्रैक्शन बनेगा इस तरीके से। मान लीजिए कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर पहले तो ये डिसीजन करेंगे। डिसीजन क्या करेंगे कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। और उस दिए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्लोरीन लेगा। तो ऐसी कंडीशन बनेगी, मतलब कि पहले तो आयन बनेंगे, ठीक है ना, और फिर अब इनके बीच में अट्रैक्शन बनेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ करके फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये इस तरीके से, तो ऐसी आयंस बन करके, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लिए और दिए जाएंगे तो उसमें आयन बनेंगे, क्योंकि ये तो आप 9th क्लास में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। और उस आयंस के बीच में जब अट्रैक्शन बनता है नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 डिफरेंट आयंस के बीच में, तो उसको कहते हैं अपन आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मतलब कि जो समझने में भी आता है, इजी भी है, ठीक है ना, इसलिए ओके। तो इसको कहेंगे अपन आयनिक बॉन्डिंग। ओके, तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम्स टू अदर एटम्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन्स को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाता है और उससे जो मतलब कि आयन बनकर के जो बॉन्डिंग बनती है उसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है ना। इन द आयनिक बॉन्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इस आयनिक बॉन्डिंग के मतलब कि एक तरीके से इसके बनने में आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो अब ये आयंस है क्या, इनके बारे में देखो। आयंस है क्या? आयंस 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर पास्टली चलता हूँ, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आयंस क्या है? एन आयंस इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या चार्ज को कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एटम। ठीक है ना। जैसे सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, है ना। तो ये चार्ज्ड जो एटम है इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। ठीक है ना। ये आयंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? एक को तो कहते हैं केटायन और एक को कहते हैं एनायन। ठीक है ना। ओके, केटायन और एनायन, एनायन और केटायन जो 2 है ना, इनको देखेंगे। अब दोनों ही आयंस के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले केटायन। केटायन को अपन पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केटायन को पॉजिटिव आयंस। अब पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? अ पॉजिटिवली चार्जेज अ केटायन इज अ पॉजिटिवली चार्जेज आयंस इज कॉल्ड केटायन। ठीक है ना। अ केटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स फ्रॉम हिज आउटरमोस्ट सेल। ठीक है ना। मतलब कि केटायन, ये जो पॉजिटिव चार्जेज आयंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। और इनका फॉर्मेशन कैसे होगा कि कोई भी जो एटम है अपने आउटरमोस्ट सेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है ना। और लॉस करने पर जो बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर जो एटम्स, जो आयंस बनेंगे उनको क्या कहेंगे अपन? केटायन या पॉजिटिव चार्जेस आयंस कहेंगे। ठीक है ना। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसे कोई झंझट नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से तो सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अ केटायन इज फॉर्म्ड बाय द, ठीक है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स फ्रॉम हिज आउटरमोस्ट सेल। ठीक है ना। ओके। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एग्जांपल। ठीक है ना। इसमें क्या है कि मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया अपने आउटरमोस्ट सेल में। क्या है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट सेल से दे करके, है ना, पॉजिटिव चार्जेज एलिमेंट ये बन गया आयंस। ठीक है। आगे बात समझो। दूसरा ये क्या है कि दूसरा आयंस जिनको अपन क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक है ना। इनको अपन क्या कहेंगे? नेगेटिव भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनको नेगेटिव आयन भी कहेंगे। ठीक है ना। अब इसका अपोजिट है नेगेटिव आयंस, मतलब सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड एनायन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना उन्हीं को ही अपन एनायन कहते हैं। ठीक है ना। अब एनायन कैसे बनते हैं? एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स इन हिज आउटरमोस्ट सेल, मतलब कि अपनी आउटरमोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, है ना, जो आयंस बनते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन ये 2, ठीक है, 8 और ये 7। ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है ना। 288। तो ऐसे आयन को अपन क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अपन एनायन। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के आयन हो गए। आगे बात समझिए, एग्जाम्पल हो गया इसका। अब ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि अपन आयनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड,
ठीक है। अब इसमें देखना, इसको सुनना आप। वन आयनिक बॉन्ड इज formed when one of the atom can donate electrons to achieve for the noble gas electron configuration, and the other atoms needs electrons achieve for the noble gas electron configuration. Which atoms is donate of electrons is called metal। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ना उसको मेटल भी कहते हैं, ठीक है ना। Which atoms gain of electrons is called non metal। जो इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं उसको नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। Thus when an atoms with a non-metal transfer of electrons take place from metal element to the non-metal atom and an ionic bond is formed। ठीक है ना, ये सारा मैंने आपको डिटेल पढ़ करके सुनाया, अब इसको समझिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि मतलब कि जो एक आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, वो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के डोनेट ट्रांसफर करने से बनता है ना। जिसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होता है और दूसरा एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है, ठीक है ना। ओके, देने वाला क्यों देता है, क्योंकि वो भी अपनी आउटर मोस्ट सेल में अपने नियरेस्ट नोबल गैस को के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, और लेने वाला भी अपनी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का अचीव करना चाहेगा, ठीक है ना। उसको इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है, लेने वाले को, और देने वाले को इलेक्ट्रॉन उसके पास में एक्स्ट्रा होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको अपन या तो क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस कहते हैं, या फिर इसको क्या है कि अपन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेटल, ठीक है ना। ओके, और इनको कहते हैं अपन नॉन मेटल। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आयनिक बॉन्ड जो बनता है ना, ये हमेशा मेटल बिटवीन द आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड ऑलवेज मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के बीच में ही बनता है हमेशा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, या कैटायन और एनायन के बीच में ही बनता है, ठीक है ना। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और दूसरा जिसको इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको मेटल नॉन मेटल बॉन्ड भी कहते हैं। किसको, आयनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं, मेटल नॉन मेटल बॉन्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब द आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस is known as ionic bond. The compound containing ionic bond are called as ionic compound। मतलब कि जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको अपन क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनके बीच में क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज आयन है वो डेवलप्ड होते हैं, और क्या है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को देखिए। अब देखिए, वी नाउ दैट द सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड बाय द सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है ना। एटम्स उन्हीं से तो बनता है, तो यानी कि एक तो सोडियम होता है इसमें और एक क्लोरीन होती है, ठीक है ना। और सोडियम क्या है कि मतलब सोडियम के पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, और इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। इस वजह से सोडियम क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ठीक है। ये तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है।
और क्लोरीन को लें, अब क्लोरीन को लेंगे तो ये क्लोरीन, ठीक है ना, और इसके आउटमोस्ट शेल में 287 होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है ना, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इसको मिलेगा, ये यानी कि सोडियम देगा, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा Cl माइनस 288 बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि ये तो आयंस बने, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो रिएक्शंस होगी ना, वो रिएक्शंस आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो कि मतलब Na प्लस Cl, ठीक है ना, और इनके बीच में ये स्ट्रक्चर बनेगी एक तो पहले तो, जिसमें आयंस बनते हैं, ठीक है ना, ये प्लस और ये Cl माइनस, इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको भी आप ले रिप्रेजेंट कर दें, ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। और फिर अट्रैक्शन बनेगा इनके बीच में, और फिर अट्रैक्शन बन करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, क्या कहलाएगा, ये आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर बनती है, जो मिड स्ट्रक्चर बनती है, ये मीडिएटर है एक तरीके से इसके और इनके बीच की, ठीक है ना, ये मीडिएटर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, मीडिएटर। इसको अपन साइंस की भाषा में कहते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट, ठीक है ना, और हिंदी में कहते हैं इसको संक्रमण अवस्था, क्या कहते हैं इसको, संक्रमण अवस्था, ट्रांजैक्शन स्टेट या संक्रमण अवस्था, ट्रांजैक्शन स्टेट, ठीक है ना। ओके, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसका जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो चेंज हो चुका है, इसका 2,8 रह गया और इसका 2,8,8 हो गया है, यहाँ पर ही हो जाता है, ठीक है ना, आयंस बन जाते हैं, फिर इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और ये इस तरीके से लिंक्ड हो जाते हैं। ओके, हाँ, अब ये वीडियो बड़ा ना हो, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे पहले मैं क्या है कि छोटी सी बात कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, इसको ट्रांजैक्शन स्टेट करते हैं, ये आपके समझ में आ गया, इस तरीके से ये क्या है कि बन जाते हैं। अच्छा, अब आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आप कोई सा भी आयनिक कंपाउंड बनाओ या कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाओ या कोई सा भी बनाओ, ठीक है ना, कोई सा भी बॉन्ड बनाओ, ठीक है, उसमें आपको एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी है कि अभी जैसे ये सोडियम था, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनाया सोडियम से और क्लोरीन से, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस सोडियम क्लोराइड बनने में इन्होंने आयन तो बनाए गए हैं, ठीक है, मगर इन्होंने किस एलिमेंट ने कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेट किया है, ये आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, और भले कुछ मत बताना, ये रिएक्शन लिखी और आयंस वगैरह तो इसमें आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर लिख दिया, वो कोई फालतू की लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होता है और उसका वो होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उनको सबको किसी को लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे एक्सप्लेन हो रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल एक लाइन ये जरूर लिखनी है एग्जाम में कि in the formation of sodium chloride the sodium metal achieve electronic configuration of neon noble gas, ठीक है ना, मतलब कि जिस नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है ना, गेट कर रहा है ना, उस नोबल गैस का नाम बता करके आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, नीचे लाइन में, ठीक है। इसी तरीके से द क्लोरीन अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हिज नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, ठीक है ना, उस नोबल गैस उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। ये इंपोर्टेड लाइन, ये आपको एग्जाम में कहीं पर अगर इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन पूछा जाए तो उस बॉन्ड को बनाने के बाद उस जिस भी एलिमेंट से जो बॉन्ड बना रहे हैं आप, उस एलिमेंट कौन से इलेक्ट्रॉन किस मतलब कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेट कर रहा है, उसका नाम जरूर बताना है, ये इंपोर्टेड लाइन है। नहीं तो बाकी अगर आपने उसका नाम नहीं बताया ना, तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो 1 नंबर काटेगा और 1 नंबर ही देगा, क्यों 1 नंबर वो 2 लाइनों का ही है, ठीक है ना।
ओके, आगे एग्जांपल्स की अपन बात आगे करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप क्या है कि शेयर और सब्सक्राइब सब ये किया करो और अदर दोस्तों को भी भेजा करो। ठीक है ना, थैंक यू।